भीतर ले जाके बच्ची को बेहोश करके और वो गलत काम करे बच्ची के साथ में। राम राम भाई सारा ने जिला न्यूज झुंझुनू पे भी तारा स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले के बगड़ में, और बगड़ में ऐसी शर्मसार करने वाली घटना हुई है। जहां मौजूद हैं भी पहुंचे उनके घर पे एक दादा के समान जो कि 60-65 का बूढ़ा जो ताऊ है, उसने एक बच्ची के साथ रेप की घटना की। उसके बाद बच्ची जो है प्रेग्नेंट भी हो गई। अभी हम उनके जो परिजनों से भी हम बातचीत करेंगे। बड़ा गंभीर और शर्मसार करने वाली ये बात है। पहला तो दादी जी उरे हैं आने से बातचीत करें। राम राम दादी जी। राम राम। क्या नाम है तारो? लक्ष्मी। अच्छा, कद की घटना है या ताई जी? मथी कौन करा मैंने 15 तो ये और के चाहो होता मैं के न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए। हाँ मंत्री आई। बताइए तो। राम राम। राम राम जी। ये कद की घटना है? शुरुआत में बताओ तो। ये घटना जी मैंने तो ये भी सुनी है। घटना बुधवार को दिन सुनी थी। अच्छा अच्छा। बुधवार को 4 तारीख को मैंने सुनी है। तो गांव में तो सारे गांव में तो रही 15 दिन से। पर मैंने तो मैं परे रहती हूँ, मैं यहाँ पे तो रहती नहीं हूँ, मन से दूर रहती हूँ, धान से दूर रहती हूँ। काली माई का मंदिर। तो वहाँ से मैंने बुधवार को बेरा पड़ा 4 तारीख को, और एक जैसे उठा लिया मैंने 5 तारीख को। अच्छा। मैंने मेरे देवर को बुलाया, देवरानी को बुलाया, मुखिया क्या बात चल रही है सारे गांव में, रुका पीट रहा है ये बच्ची का क्या कनेक्शन चल रहा है। जब मैंने पूछा उन्हें बैठा के जो बोले यही बात है। अच्छा। तो मैं को ये बात कहीं हुई, बोली ये पानी लाने गई थी, इसके घर पे होती है। बच्ची ने भीतर पकड़ के गोली दी है, ये बेहोश करी क्यों क्या करी। बुड्ढा को क्या नाम? बूढ़े का नाम है गुगन जी। अच्छा, गुगन नाम। हाँ। अच्छा। गुगन राम। तो जिस वो भीतर ले जाके बच्ची को बेहोश करके और वो गलत काम करे बच्ची के साथ में। अच्छा। गलत काम करे तो बच्ची के साथ में लास्ट में पास वो बच्ची के छट्टा छुट्टा दे के होश करके और बच्ची को धमकी दे के और बाहर निकाले गया। बोले तेरा माँ को और तेरे बाप को सबको खत्म कर दूंगा जब बाहर ने बात कर देगी तो। अच्छा, धमकी दी है बच्ची ने। बच्ची डरती है, हमको बताई नहीं। बच्ची का 1 साल की है? बच्ची 12 साल की। 12 साल की? हाँ जी। क्लास में पढ़ती है? वह 8वीं क्लास में पढ़ती है। 8वीं में? हाँ जी। 12 साल की बच्ची है। फिर वह बच्ची हमने नहीं बताई जी, बिल्कुल भी नहीं बताई, घर पे तो कोई बात ही नहीं बताई। अच्छा। फिर उसको ओजू भी दूब के मिस बुलाया है बच्ची को, ओजू भी बाड़ी है, ओजू भी गलत काम किया है। अच्छा। फिर वो बच्ची फिर भी नहीं बताई है जी। फिर 2 महीना 2.5 महीने बाद में बच्ची के पेट में दर्द होया है। फिर हमने बात लिख कर दी, मैडम के ले गए, लिख कर दी तो वह जांच तो भी करवाई भाई पेट में दर्द है तो वह बच्ची को बेरो तो पड़ा। फिर बच्ची का पेट में दर्द होया तो उसके ऊपर 2 लेन आई है जी। 2 लेन आने से हम बच्ची को रोड़ी भीतर बताओ मार को क्या बात है, उसको बुला के उसको उसकी मम्मी ने पूछी है। तो उसकी मम्मी ने पूछी तो वह 2 घंटा तक तो वह नहीं बताई है। अच्छा, पहले बताई कौन? हाँ, बताई कौन, डरती। हाँ, बच्ची का डर बाढ़ रखा था जी। फिर बच्ची ने धमका के आराम से पूछी है मुझको, बेटे तेरे कुछ भी नहीं होने दूंगी। मम्मी बोली तो मेरे को सच सच बता। जब बोली मम्मी कौन था, बोले बेटी बता तो सही, तू स्कूल भी जाती है, तू बाहर भी जाती है, तो ये बंदा है कौन? ये तो आगे तो आई क्या ये बंदा कौन है? बोले गुगन बाबा। फिर नहीं और बड़ा आदमी नहीं है, बोले नहीं गुगन बाबा। ये बच्ची उसका नाम लेती है। अच्छा। और किसी का ही नाम नहीं लेती है। फिर गांव में सारे होने से ये मेरे को पता चला, मैं 5 तारीख ने गिरफ्तार करवा दिया उसको थाने में। और बच्ची को मतलब 5 तारीख ने हाँ बच्ची को भी ले ली। हाँ, उन्हीं दिन उन्हें थाने में बैठा लिया। अच्छा। कूलर पंखा के नीचे बैठे वो तो जी। हमारी सभ्यता कोई नहीं कर रही गरीब की। अच्छा। मेरो देवर है बेरिया बेचनी हूँ और उसके घर में खान नहीं दाना नहीं, जो वो कैसे ठाएगा। अच्छा। फिर एक जैसे मैंने ठाया तो मैं साथ गई हूँ, वो कहेंगे जैसे क्यों नहीं ठाएंगे तेरे को। चल इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है बच्ची की, इतनी हवा उड़ रही है तो हमने भी शर्म तो आती है। तो हम उसको बच्ची को ले जाके थाने में बच्ची ने ले गया और उसको गिरफ्तार करवा दिया। अच्छा, एप्लीकेशन लगा दीजिए। हाँ, करवा दिया। फिर बच्ची का मेडिकल भी करवा दिया यहाँ से, तो वह भी भेज दिया। अच्छा। कपड़ा तकायत का मेडिकल होया, सब चीज का पैक करके मोहर लगा के यहाँ से भेज दिया। अच्छा। तो फिर बच्ची की झुंडू भी ले गया, कोर्ट में भी बयान हो गया। 2-3 जगह जी बयान होया, देखो मन तो नाम कम ही आओ 2-3 जगह को। अच्छा। पर 2-3 जगह इस बच्ची का बयान हो गया। अच्छा। तो वह वो बच्ची ने काल ओजू ले गया, बोले बयान के खातर ले जाता मेरे को तो मैं छोड़ गया, मैं तो रहेगी गल नहीं। जो कोई माँ बाप ने ले जाता उनकी जरूरत है। तो वह बच्ची ने वहाँ ही भर्ती करवा दी हॉस्पिटल के, झुंझुनू के हॉस्पिटल सरकारी में, खेतान में। अच्छा, ये भी खेतान में ही है तुरताल। अच्छा। और तो बोले इसके कचरा डट रहे। हाँ, पापा मम्मी वहीं है उसके पास। अच्छा, पापा मम्मी। हाँ, बोले इसके कचरा है रहे वो ओजू से इनकी जांच माच कराएंगे। अच्छा। तो बच्ची की जांच माच खातर आज ओजू भी बच्ची वहीं है तुरताल। अच्छा। तो हम तो जी यहाँ की सजा चाहिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब हम मीडिया के पास पहुंचे हैं कोर्ट में
अच्छा। तो आज एसपी ऑफिस का सामने भी गए था? हाँ, ये गए थे, आदमी गए थे, बंदे हम नहीं गए। अच्छा, आदमी आदमी गए थे, उनका माँ और उनका पापा तो है। अभी एसपी ऑफिस है, एसपी ने क्या मतलब एसपी साहब ने सामने से बोला कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा। चलिए हम और भी बातचीत करते हैं। बात करें राम राम साहब। राम क्या नाम है? ओम प्रकाश। अच्छा, ओम प्रकाश जी जो है कद को के मान दो थोड़ा यो 5 तारीख को माने पतो चालू था। अच्छा, 5 तारीख में 5 तारीख को पतो चालू जब थाना में गया नहीं, थाना में जार फिर एप्लीकेशन दी, थाना में जार फिर मेडिकल वगैरह पुलिस आरा करवा के बोले जांच में आगे जांच पूरी आने के बाद में फिर वो 5 तारीख के बाद दूसरे दिन गया तो मुस्लिम तो यहीं बैठा है, कुछ नहीं हो रहा है इसका। फिर दोबारा बोला आपका काम हो जाएगा, फिर जाओ आप। फिर डिप्टी साहब आए यहाँ, डिप्टी साहब आके जांच करके गए यहाँ, कोई जवाब नहीं दिया अभी। तो मैं कोई बात नहीं हो जाएगा, थाने में जाते हैं वापस ऐसे ही भेज देते। बोला 50-30-40 आदमी जाते हैं हम वापस ऐसे ही भेज देते। बोलो चलो आप कितने आदमी क्यों इकट्ठे होते आते हैं, 2 आदमी आ जाओ आप। कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। फिर वापस हम जाके आज बोले साहब क्या बात है, आपका काम हो रहा है? बोला आपका काम हो जाएगा ऐसे फलाने टिकट है, वो बोल के झूठे, और बोले आपका अखबार में भी निकल जाएगा। अभी तक कुछ नहीं निकला। फिर हम आगे झुंझुनू पहुंचे। आज मतलब झुंझुनू एसपी ऑफिस का तो एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब ने बोला आपका काम हो जाएगा आज की तारीख, मतलब गिरफ्तार हो जाएगा, गिरफ्तार कर देंगे मतलब। तो जैसे अभी ये घटना कब की है, पीछे की जैसे कब की, क्या बच्चे के साथ क्या हुआ? 3-4 महीने हो साल गए, उम्र 12 साल की, 12 साल। अच्छा, बच्चे की 12 साल और वो जो बुढ़ा है 60-65 साल, दादा लगता है वो 60-65 साल का है। बच्चे का दादा लगता है 60-65 साल, 60-65 साल का है। हाँ। और तो वो सरकारी उनके नौकरी घर में कौन कौन? उनके घर में 2 बेटे हैं, वो तो दूर रहते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं रहते क्या? नहीं, यहाँ बहू रहती है। अच्छा, उसकी वाइफ भी रहती है और बेटा दोनों रहते उसकी हैं? नहीं है, उसकी बेटे की वाइफ, बेटे की, अच्छा, उसकी बहू, हाँ, बेटे की बेटा की पूरा है। हाँ, बेटे और की बस वो ताऊजी रहता है। रिटायरमेंट हुआ है, 30-40 लाख रुपए किराया हुआ है। अभी तक वो ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये कब की घटना है? पहले जो शुरुआत में जाए मतलब तन पीछे जाए माने तो 5 तारीख ने पता चला, नहीं, बच्ची जाए बताई कितना दिन है मतलब 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीना। तो जैसे बच्ची ने शुरुआत में जैसे बताई कि जाए मतलब उन्हें बस सारी डिटेल हमारे बोले पेट में दर्द है, मेरी मम्मी वगैरह रही जाके जांच कराई तो वही बात हम चलो थाना में चाल कर फिर साहब से बात नहीं, जैसे बच्ची ने बुलाई मतलब उनके बोले मेरे पेट में दर्द है। नहीं, बच्ची ने उन ताऊ कहीं बुलाई वो ताऊ है पानी लेने पानी लेने पानी लेने के लिए बोले गोली खा ले, गोली दी उसको। फिर बाद में बच्चा पड़ गया तो वो बच्चे गिराने की गोली भी दी उसने। अच्छा, बच्चा गिराउंड की भी गोली दी और बोला ज्यादा बोलेगी नहीं तो बताओगी तो किसी को तेरे को जान से मार दूंगा। अच्छा, उसको धमकी दी गई, धमकी दे रही है, जान से मार हाँ, लड़की को बोला जान से मार दूंगा। वो लड़की बोल रही है क्या बोला ऐसे बताऊंगी ना तो मेरे को मार दे। अच्छा, वो बच्ची ने बताया फिर आपको। तो अभी जैसे अभी मतलब आप और क्या चाहते हो मतलब? उनको सजा दी है, सजा दी, सजा ये सब फांसी दो, फांसी सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा। दूसरा बंदा और ऐसे ये काम छूट जाएगा तो दूसरा बंदा और तैयार होएगा, वो ऐसे सोचेगा इसके कुछ नहीं हुआ तो हमारे क्या होगा। सही बात है। फिर बाद में ऐसे सोचेगा क्या होएगा। आ बंदा और बंदा है बर्बाद जाएगा तो और क्या होगी आदमी जो गली में मारा बात ही नहीं है कोई बात की। मैं घर के अंदर कैसे छोड़ के जाएंगे? डर हो रहा है साहब, बिल्कुल नहीं आना चाहिए गरीब आदमी विश्वास करेंगे 60-70 साल का 60-65 साल का है। 2 लगेगी बहुत ज्यादा शर्मसार वाली मतलब 12 साल ये बुंदेला में भी गुजरा 12 साल की 35-36 लाख रुपया रिटायरमेंट हो बोले आयो क्या लग रहे थे? यो सरकारी नौकरी हां जागने रुपया मजदूर जी गरीब आदमी मैं गरीब आदमी बाजार में जाती है रोड़ी। अच्छा, उन ताऊ के यो बुड्ढो बोले 500 रुपया दूंगा पाउडर को डब्बा सॉरी धमकी मारी आंख ऊपर दिया। जब बात छोरी नहीं बोली मैं मेरी माँ ने मेरे बाप ने कहूंगी तेरे मां ने बाप ने मार देगा मैं तेरी माँ ने तेरे बाप ने खत्म कर जाएगा। जब जिस बार माने जब 60 साल को 60-65 साल को जी 60-65 साल को वो मैंने आटा नहीं बताई बच्ची नहीं बताई मैंने अपन मन बताई को बटाबर है उनके ज्ञान था मेरे पड़ताई करी दिया
जी सुनाई बच्ची बाहर को निकल सकेगी यहाँ अभी जो है मतलब 5 तारीख में तमी जो है एफआईआर दर्ज करवा दी, तो उसके बाद में इतना दिन कहीं लग गया के मतलब। रोजी साहब रिप्या दे रखी है, रिप्या दे रखी है, सीधा बोलो थे सीधा क्यों रिप्या दे रखी है। राकेश जी घूम जाओ ना वो रसिया दे दिया घूस दे दी और कोई पुलिस वालों सुनाई नहीं करी आ रहे हाथ जा रहे और उनको परिवार जा रहे तो जो मतलब थाना में 40-50 लोग जाओगे। हाँ जाओ सुनाई नहीं और ये बोले तो नहीं बोलो कार्रवाई हो रही है, जाओ। हो जाएगा थारा काम अच्छा तारो काम हो हाँ तारा नीचे नीचे आप ही करें नीचे आदमी गोटा तोड़ता है गोटा गिरफ्तार करे हो हाँ तो मतलब गिरफ्तार करके कद छोड़ दियो उल्टो छोटे बड़े एक ग्राउंड में रखे हो ना, इसलिए जेल में कौन होगा? एसी में बैठा वो एसी ऐसी रूम में बैठे हो वो कुर्सी पे बैठा रहे आराम से राम राम के नाम बताओ? गोवर्धन नाम। अच्छा गोवर्धन जी तम बताओ जाए कद की के घटना और जाए मतलब तम थाना में जाओ तो के तारी सुनवाई को नहीं हुई के बात हुई उड़े। ये 5 तारीख में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अच्छा अच्छा और फिर मतलब ये रोज विश्वासन थानादार ये देता रहा कि आपकी कार्रवाई चल रही है, आपकी कार्रवाई चल रही है, आपकी कार्रवाई चल रही है, ऐसे विश्वासन देते देते हमें तबका देते और उसे तो ऐसे बैठा रखा था जैसे बटे की तरह। अच्छा उससे बुड्ढे को गया बुढ़े तो पैसे वाला है हमारे लोग लाइट वापरता है सब थला गई है, देख लो। और ये तो सुबह शाम जाओ तो 3-4 भाई का करे। आज आर के एसपी साहब के पास एसपी साहब का आज एसपी मिल के आएंगे। एसपी साहब एसपी की बोले साहब एसपी साहब बोले गिरफ्तार हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आज गिरफ्तार अब 2 गाड़ी आई, डिप्टी साहब आए हैं और साथ में लेके उनको आए हैं और दिखा के मुकदमा इन्हें दिखा के निकले। आज लोग गिरफ्तारी दिखाई। आज की गिरफ्तार तो पहले भी किया होगा उन्होंने। नहीं पहले तो वैसे ही था, 151 में जमानत 151 में करे हो वो 151 में का रखा था इसमें। और पास जमानत ले ली। हाँ वो आप ही ले ली है, आपसे नहीं करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। और बाकी और के बताना चाहो जाए मतलब और के दोबारा इंसान दोबारा निकल जाओ, जीव तो नहीं आना चाहिए, वो मरे हुए आना चाहिए। दोबारा इंसान दोबारा वो निकल कर जाओ तो दोबारा फिर वो जीव तो समाज को फिर आ जाओ, फिर मानो कुछ समझो वो है कहते हो मेरे कुछ बने फिर दूसरों बंदो जो 200 और करेगा फिर भाई इंसान तो सब फांसी सजा होनी चाहिए। हाँ, सबकी बांट बेटी है वो साहब। या मान लो समाज को पूरा को नाश करोगे आ जाओ तो दोबारा मान लो इन्हें इंसान फांसी सजा होनी चाहिए। तो जैन बच्ची जो अभी 8वीं क्लास में थी मतलब 7वीं 8वीं क्लास में थी जैन तो उन मतलब शुरुआत में जैन पानी लेने गई बात तो जैन मतलब और उनका बाद में जैन उन्हें कदे बताई उनकी ना आप कहते हैं बताइए साहब पता भी बना डरा रखे थे, धमका रखे थे कि बाबा अपना मार देना, इसलिए बता नहीं सकती थी वो। बिल्कुल पर डरते बताई बताइए वो बताओ मैं तेरे पापा ने मार देना तेना जान से मार देना लड़की जान से मार हाँ वो लड़की बिल्कुल या बोल रही जान लड़की बोल रही बोल जान से मार देना कहने तेरे पापा ने मम्मी ने कहने बता दी कि नहीं तो तुम जान से मार देना। तेरी मम्मी ने मार दिया, तेरे पापा ने मार दिया। सजा मिलना है जब दूसरों बंदो तैयार को नहीं हुआ नहीं वो जेल में से निकले आओगे तो दूसरों बंदों पे डरे मान लो तो डर बस निकली जागो बंदो फिर या आज सोचो ये बर्बाद नहीं हुए निकले थी कि बिगड़े फिर आपने भी आप ही कोते कर लिया। ये जुर्म पहुंचना चाहिए तो आप देख सकते हो कि ये जो मामला है ये कितना मतलब गंभीर है, शर्मसार करने वाली घटना है। 12 साल की बच्ची और उसका दादा लगता है वैसे और वो 60-65 साल का वो उनकी उम्र है और उन्होंने ऐसा मतलब शर्मसार करने वाली ये घटना झुंझुनू के बगड़ में है। हम उनके घर में खड़े हैं, आप देख सकते हो इनका जो घर है ये मैं दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल एक भाई का कोनी भी 3 भाई का निकालते रखो तीन भाई रहेंगे यहाँ घर में। तो आप एक छोटे से घर में आप देख सकते हो तीन घर वाले यहाँ पे रहते हैं। एक एक तो अभी और भी यहाँ लोग काफी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जो जिन्होंने ये आरोप जिन पे लगे हैं जो बुड्ढा है गुग्गन है उनके भी हम आपको घर दिखाएंगे। वो उनका कितना दूर घर है पास में ही है। तो वो जो पास में है उनका घर है वह भी आप दिखाओ। आ जाओ चलो तो अभी हम आपको दिखाएंगे जो गुग्गन जो बता रहे हैं 60-65 साल का जो दादा बता रहे हैं उनके घर भी आप मैं पीछे दिखाना चाहूँगा।
ये जस्ट उनके घर के जस्ट बगल में ये जो बिना लिपाई पुताई के जो दिख रहे हैं आगे छज्जा दिख रहा है ये उनके घर हैं। काफ़ी संख्या में जो उनके परिजन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी आज एसपी ऑफिस के सामने भी वो गए हैं, उनसे भी बातचीत की है। आज जैसे 5 तारीख ने इन्होंने FIR है वो भी दर्ज करवाई है, तो हम बातचीत उनसे करेंगे। तो क्या नाम है सर? मनीष। अच्छा, तो ये ताने मतलब ये घर है जो उनका? हाँ, ये अच्छा, तो जहाँ ये मामलों का तो ताने ये घर ने आवेला कर दिया मामलों तो देखो 5 तारीख से बेर पाटे मानतो। अच्छा, 5 तारीख में बेर पाटे तो ईद जहाँ मतलब उरा जहाँ मतलब काफ़ी लोग उरा मौजूद हैं, तो ईद किसके जहाँ मतलब ताने प्रशासन में मांग करो? मांग ये कि मैंने साफ फांसी होनी चाहिए, नहीं ऐसा बढ़िया मैंने सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो जहाँ मतलब यो 2 लाख 60-65 साल को तो ताने लग दो ये साथ में पहला दिन को गरम करे रहेगा, पहले भी करे रहे। हाँ, ऐसा और भी जो बच्ची का घर है पास में है, बच्ची का घर का जस्ट बगल में ये घर है, एक ही दीवार है, दीवार बिल्कुल करना ही है। उनका घर भी तान दिखा दिया, बाकी बहुरा मौजूद बने। हाँ, तो अंकल जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है सर? मुकेश। अच्छा, मुकेश जी, तो जहाँ मतलब कि अभी बच्ची के साथ यह घटना हुई, जहाँ बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है, 5 तारीख ने FIR करवा दी, तो उसके बाद में सुनवाई कौन करेगी? सुनाई कौन करे सर? क्या बोला था मैं बे जाओगा कल आई परसों आयो कार्रवाई होने लग रही है। अच्छा, ठीक है, वो बात नहीं दबाया जा रहा है। आज 5 दिन हो गया। अच्छा अच्छा, उसको आज तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? एक बार भी गिरफ्तार? एक बार भी नहीं किया है अभी तक। 151 बंद करा के अभी 164 में लगवा दिया तो भी नहीं गया है वो। अच्छा, उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। सजा फांसी होनी चाहिए रे, सजा फांसी फांसी होनी चाहिए। तो जहाँ आज फांसी नहीं होगी तो 220 से केस होया। एसपी साहब ने ये से बोला कि भाई मैं अभी तुरंत कार्रवाई करूँगा। अभी तक बोला अभी भेज रहा हूँ, जाएगा लेके आएगा, अभी तक वो पूछा नहीं। 60-65 साल की उम्र है, तो पहले भी हैं बहुत बार, एक बार बहुत बार आया है। बहुत बार बहुत गंदा आदमी है, एकदम मैं उनकी घर की बात बड़े घर में ही दाब लेंगे, घर में दाव देगा। 60-65 साल को उम्र है, तो लग गई कि नया खर्च लग गया है। सब दिख रही है, आधार भी नहीं दिख रही है। पूरा थोड़ा दिखने लाग रहे थे, घर कौन दिखा, क्या कौन दिखा, वो सब दिख रही है। आँख में पूरा थोड़ा दिखने लाग रहे थे। तो अभी जो है मतलब आज लग गया कि नई सुनवाई हो गई एसपी के बाद में? एसपी ने सुनाई होगी और करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो फिर आगे जाओगा, जब जाओगा और जब पुलिस और आगे देखा ना फिर क्या कर हाँ पूरा। चलो ठीक है। तो आपने देखा, देखो बच्ची जो है और छोटी उम्र, हमारा परिवार गरीब होने से क्यों है? पास में उनका जो दूसरा जो दादा लग रहे हैं, उनका भी पड़ोस में ही घर है। पीछे आप देख सकते हो, जो पीछे जो घर है वो उसी घर में रहते हैं। और अभी जो सरकारी सर्विस से वो रिटायरमेंट आए थे, और अभी RTO से वो बता रहे हैं कि RTO से वो रिटायरमेंट आए थे। अभी क्या आगे जो पुलिस है वो प्रशासन करता है, आज पुलिस आई बता ही रहे हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। आपको हम नई अपडेट देते रहेंगे और आप ऐसे जुड़े